हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज मैनेजमेंट की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या होते हैं। अथॉरिटी का हिंदी क्या होता है? प्राधिकरण। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी क्या होता है? जिम्मेदारी। तो आखिर दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसे आज हम लोग समझने वाले इस वीडियो में। स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नाउ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अथॉरिटी आखिर क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल साहब के अनुसार अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। यानी कि अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एक राइट है, अथॉरिटी एक अधिकार है क्या करने का? ऑर्डर देने का, आदेश देने का। एंड पावर, और यह एक शक्ति है टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, यानी कि आज्ञा का पालन कराने का। तो इसको हम बोल सकते हैं अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। मतलब अथॉरिटी आदेश देने का एक अधिकार है और एक शक्ति है जिसके द्वारा आज्ञा का पालन करवाया जा सकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो इट इज द राइट वेस्टेड इन मैनेजरियल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी क्या है? एक अधिकार है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल पोजीशन में निहित है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मैनेजरियल पोजीशन है, लाइक डिपार्टमेंटल हेड हो, जनरल मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो, उस मैनेजर के पोजीशन में ये राइट निहित है। यानी कि उस मैनेजरियल पोजीशन पे जो भी व्यक्ति जाएगा उसको ये राइट मिल जाएगा, उसको ये अथॉरिटी मिल जाएगा। इट इनेबल्स द पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन टू कमांड सबऑर्डिनेट्स, टू टेक डिसीजंस, टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि ये जो अथॉरिटी है मैनेजरियल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति को यह इनेबल करता है, यह अलाउ करता है कि वह अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड दे सकता है, यानी आदेश दे सकता है, डिसीजन ले सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेज का यूज ऑर्गेनाइजेशन के गोल के इफिशिएंट वे में प्राप्ति के लिए कर सकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट, फिर से मैं बता दे रहा हूँ इस पॉइंट का मतलब, यानी मैनेजरियल पोजीशन पे जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी उस मैनेजरियल पोजीशन पे जो भी व्यक्ति है उसके पास अगर अथॉरिटी है तो अथॉरिटी उसको इनेबल करता है, उसको यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने सबऑर्डिनेट्स को, यानी अगर कोई डिपार्टमेंटल हेड है तो उस डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी ब्रांच मैनेजर हैं या जो एम्प्लॉय वर्कर है उनको कमांड दे सकता है, उनके लिए डिसीजन मेकिंग का काम कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेस है उसका यूज कर सकता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, जो लक्ष्य हो, उसका प्राप्ति किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है अथॉरिटी लाइज इन मैनेजरियल पोजीशन नोट इन मैनेजर्स एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीन्स ये क्या कह रहा है कि अथॉरिटी मैनेजरियल पोजीशन में होता है, मैनेजर्स में नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजर है तो उसके पास अथॉरिटी है, वो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के पास अथॉरिटी है। यानी कल को अगर डिपार्टमेंटल हेड कोई है और वो डिपार्टमेंटल हेड हट जाता है, उसके जगह पे कोई दूसरा आता है तो उसके पास वो अथॉरिटी चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हट गया है फिर भी उसके पास अथॉरिटी है, नहीं। यानी कि उस पोजीशन पे जो व्यक्ति रहेगा उसके पास वो अथॉरिटी रहेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि अथॉरिटी लाइज इन मैनेजरियल पोजीशन नोट इन मैनेजर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज जहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या अथॉरिटी और पावर दोनों सेम है, और काफी ज्यादा ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। अथॉरिटी और पावर दोनों अलग अलग है। पावर क्या होता है? पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन टू डू सर्टेन थिंग्स। यानी पावर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का ये एबिलिटी है, उसका ये कौशल है कि वो किसी व्यक्ति के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, उसको प्रभावित कर सकता है। ये उसका इंडिविजुअल रोल है, उसका इंडिविजुअल पावर है। लेकिन जो अथॉरिटी होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता है। हमने अभी पढ़ा कि जो अथॉरिटी होता है वो मैनेजरियल पोजीशन पे होता है और ये लेजिटिमेट पावर होता है।
पावर क्या हो गया आपका इंडिविजुअल हो गया, लेकिन अथॉरिटी क्या होता है लेजिटिमेट पावर, ये वैध पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स है उसके द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया पावर है। तो पावर और अथॉरिटी दोनों अलग अलग चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट है पावर नहीं, अथॉरिटी इज हायरार्किकल इन नेचर। जो अथॉरिटी होता है स्टूडेंट ये हायरार्किकल होता है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मूव करता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है हमने डिटेल में इसे एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है, हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर रखा है, तो मेक श्योर आपने वो वीडियो देख लिया। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये एक मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट अथॉरिटी अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करता है। ओके, मींस क्या, ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम अथॉरिटी रहता है वो किसके पास रहता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। उसके बाद अथॉरिटी डेलीगेट होता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग का पावर क्या किया जाता है, डेलीगेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे एक डिपार्टमेंटल हेड होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड होगा, इसी प्रकार यहाँ पे होगा और फिनांस डिपार्टमेंट में भी होगा। तो इसको क्या किया गया, कुछ कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड किया, यानी कि ताकि वो क्या कर सके, काम कर सके। यानी कि अथॉरिटी को क्या किया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है और इसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है। यानी कि आपके जो बॉस है, यानी कि आपका जो टॉप लेवल है, वो आपके अथॉरिटी को टर्मिनेट कर सकता है, आपके अथॉरिटी को डिसमिस कर सकता है, ये उसके पास पावर रहता है। यानी जो आपका टॉप लेवल, जैसे ये टॉप लेवल पे जो भी है सीईओ, वो अगर चाहे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल हेड के पास जो अथॉरिटी है उसको टर्मिनेट कर सकता है। हमने अभी देख लिया कि अथॉरिटी का डेलीगेशन किस प्रकार से होता है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो ये था आपका स्टूडेंट अथॉरिटी। आई होप आप लोग अथॉरिटी को समझ गए होंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अथॉरिटी क्या होता है, हायरार्किकल इन नेचर होता है। इसका मतलब होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपवर्ड टू डाउनवर्ड इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे तो अगर सीईओ को कोई आदेश देना होगा तो वो किसे जाकर देगा, वो सबऑर्डिनेट्स को, यानी वो सीधे एम्प्लॉइज को नहीं ना जाएगा, हर एक एम्प्लॉइज के पास जा रहे हैं और आदेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो आदेश प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा तो वो क्या करेगा, सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को जाकर बताएगा, जाकर नहीं बताएगा मतलब जैसे ही बताए, जो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन हो उसके माध्यम से वो बताएगा। अगर वो सारे ऑर्गेनाइजेशन पे लागू हो रहा है तो जितने डिपार्टमेंट्स है सारे के डिपार्टमेंटल हेड के साथ वो एक मीटिंग रखेगा और उस मीटिंग में उनको कमांड देगा। तो यानी कि यहां से जो कमांड आया वो किसके पास आया, डिपार्टमेंटल हेड के पास। अब डिपार्टमेंटल हेड क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड देगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, अथॉरिटी आपका हायरार्किकल होता है नेचर में, टॉप टू बॉटम आपका ये मूव करता है, फ्लो करता है। नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी की। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। ठीक है, so responsibility is an obligation or duty or liability owed by a subordinate towards their superior for the proper and efficient completion of job assigned। यानी कि responsibility क्या है, एक obligation है, दायित्व है, duty यानी कर्तव्य है, liability इसका मतलब भी दायित्व ही होता है, उत्तरदायित्व हो, जो भी हो, यानी responsibility एक जिम्मेदारी है ऑड बाय अ सबऑर्डिनेट, जो कि सबऑर्डिनेट के द्वारा लिया जाता है, टुवार्ड्स देयर सुपीरियर, उनके सुपीरियर के प्रति, फॉर द प्रॉपर एंड एफिशिएंट कंप्लीशन ऑफ जॉब असाइंड, ताकि जो जॉब असाइंड किया गया हो उनको, उनका प्रॉपर और एफिशिएंट वे में कंप्लीशन हो सके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इससे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट में, यानी कि जब आपके सुपीरियर ने आपको जो टास्क असाइंड किया है तो आपको कुछ अथॉरिटी भी दी है ना, आपको आदेश भी दिया है, तो आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस टास्क को परफॉर्म करने की, है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो टास्क को कंप्लीट करके अपने सुपीरियर को देना है, ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। It is a corollary of authority and can't exist independently। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अथॉरिटी का ही परिणाम है, ये इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि अथॉरिटी जब है
तब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि जब आपको अथॉरिटी दिया जा रहा है तो आपको साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम अमाउंट में दिया जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था किसमें, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फॉल साहब के द्वारा दिया गया था कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर किसी मैनेजरियल पोजीशन पे बहुत ज्यादा अथॉरिटी रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दिया ही नहीं है या कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मे भी ये चांस है कि वो मैनेजरियल पोजीशन पे जो मैनेजर होगा वो उस अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है ना। या अगर हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें और अथॉरिटी दे ही ना डिसीजन मेकिंग का, ना वो कुछ जो है आदेश दे सकता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सो बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। जब आप अथॉरिटी दे रहे हैं तो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देना है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि कोई मैनेजर अथॉरिटी का मिसयूज ना कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, अगर मान लिया जाए आपको सुपीरियर के द्वारा एक टास्क दिया गया कि आपको क्या करना है, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, आपको क्या किया गया, एक पैकेज दिया गया 2 करोड़ का, ठीक है, लेकिन आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दिया गया, आप रिस्पॉन्सिबल हैं ही नहीं अपने मैनेजर के प्रति, तो और सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका सुपीरियर का है, तो यहाँ पे ये चांस है कि आप क्या कर सकते हैं, उस पैसों का दुरुपयोग कर सकते हैं या मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि आप तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही नहीं। सारा जो बोझ आएगा वो किसके ऊपर आएगा, सुपीरियर के पास आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया है कि आपको ये फंक्शन का अरेंजमेंट करना है, तो साथ ही साथ आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि आप इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपका उत्तरदायित्व है, ठीक है, आपको इसके लिए जवाबदेही देना होगा, ठीक है। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। यस, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ जाते हैं। इफ समवन इज असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे शुड हैव इक्वल अथॉरिटी। यानी कि अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है किसी काम का, तो उसको उसके इक्वल अथॉरिटी भी दिया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इट इज एंटी हायरार्किकल इन नेचर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो एंटी हायरार्किकल इन नेचर होता है, दैट इज इट फ्लोज अपवर्ड एज सुपीरियर असाइंस टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स। जो सुपीरियर है वो किसको टास्क असाइन करेगा, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्क असाइन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिस्पॉन्सिबल है, सबऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, अपने मैनेजर के प्रति। यानी ये अपने मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल है, ये टास्क परफॉर्म करके किसे देगा, अपने मैनेजर को देगा। और ये जो डिपार्टमेंटल हेड है ये रिस्पॉन्सिबल है किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अगर मान लिया जाए सवाल करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो वो किससे करेगा, वो तो डिपार्टमेंटल हेड से करेगा, वो तो उसका कॉलर पकड़ेगा, वो तो एम्प्लॉय के पास नहीं जाएगा ना। अगर डिपार्टमेंट में कहीं गड़बड़ी होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंटल हेड। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल हेड किसी को मान लिया जाए, एक डिपार्टमेंट्स के हमने पढ़ा था डेरिवेटिव डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, और इस डेरिवेटिव डिपार्टमेंट्स में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हम देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव होता है, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इट इज फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। यानी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एब्सोल्यूट होता है, इसे डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई ये नहीं कर सकता है कि हम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है किसी काम का, तो आपको वो टास्क को परफॉर्म करना है और आप उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, अथॉरिटी डेलीगेट होता है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट को आदेश देना हो तो वो डिपार्टमेंटल हेड को देगा, डिपार्टमेंटल हेड अपने डेरिवेटिव ब्रांच मैनेजर को देगा, ब्रांच मैनेजर एम्प्लॉय को देगा। तो ये अथॉरिटी क्या हो रहा है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव हो रहा है। वही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव होता है। यानी कि जब आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जो इंप्लॉइज होते हैं लोअर लेवल पे, वो टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन डिपार्टमेंटल हेड रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये था अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।